the levels of groups or categories is called as what? Taxonomic categories. और उन ग्रुप्स को, उन कैटेगरीज को, फॉर एग्जांपल हम स्कूल के केस में कैटेगरी किसको ले रहे हैं? क्लास को। यहां पे उन कैटेगरीज का या उन ग्रुप्स का अलग अलग नाम होगा। क्या होगा? अलग अलग नाम होगा। तो बायोलॉजी के अंदर एक टेक्निकल टर्म उन ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कहते हैं टैक्सॉन। क्या कहते हैं? टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन? इज द टेक्निकल टर्म फॉर द ग्रुप्स और कैटेगरीज। हर कैटेगरी को आप क्या कह सकते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखो ये शाबाश, दिस इज इंपॉर्टेंट। टैक्सॉन इज द टेक्निकल टर्म फॉर द ग्रुप्स और द कैटेगरीज। अब देखो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई सारे यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे ग्रुप्स या कैटेगरीज या हम टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्सॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है। उनको याद रखने का हमारे पास तरीका है। क्या है तरीका? शाबाश बेटा, देखो हम निमोनिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस आप याद रखो तो वो सीरीज में आपको याद रहेगा। किंग Philip came over for good soup. King Philip came over for good soup. We have to take the first letter, the first alphabet of every word. Means यहां देखिए K is for kingdom. Shabash. P, you have to take this, is for phylum. याद रखना, अगर आप किसी एनिमल को किसी ग्रुप के अंदर डालना चाहते हैं या उसको ग्रुपिंग या क्लासिफाई करना चाहते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स। याद रखो ये शाबाश। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स हम कहते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं? याद रखना, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। यानी अगर आप प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम के बाद दूसरा जो हमारे पास टैक्सॉन होगा या ग्रुप होगा वो क्या होगा? डिवीजन। और अगर आप एनिमल को कर रहे हैं क्लासिफाई तो किंगडम के बाद आपका क्या आ जाना चाहिए? फाइलम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट सी, इट इज फॉर क्लास। Next is O. It is for order. Next is F. It is for family. Next is G. It is for genus. And next is what? S. It is for species. ठीक है बेटा? तो ये याद रख सकते हैं, या तो एक और सेंटेंस आप याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। आजकल तो कोरोना के केस में क्लीन रहने को हमको कहते हैं ना, ठीक है? कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है ना? ये भी आप इस तरीके से भी आप उसको याद रख सकते हैं। शाबाश। ओके, तो ये सारा हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास क्लास था ना, नर्सरी छोटा क्लास, फिर इसके बाद एलकेजी उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा यूकेजी, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आपके स्कूल में क्या है? 12th क्लास है। उसी तरीके से हमारे पास भी सबसे छोटा टैक्सॉन, उससे थोड़ा सा बड़ा टैक्सॉन, उससे बड़ा सा टैक्सॉन फैमिली, ठीक है, उससे बड़ा सा टैक्सॉन ऑर्डर, उससे बड़ा सा क्लास, उससे बड़ा सा फाइलम और डिवीजन।
और सबसे जो लार्जेस्ट या डाइवर्स जो आपके पास टेक्सॉन है, ग्रुप है, दैट इज योर किंगडम। क्या है बेटा? किंगडम। तो ये हम इन सारे कैटेगरीज को, इन सारे टेक्सॉन्स को एक हायरार्की में, एक ऑर्डर में हम इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। जैसे कि स्कूल में क्लास को अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर में करते हैं ना, नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, या तो बड़े से 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, इस तरीके से। ऐसा नहीं करते ना, नर्सरी रखो, फिर 9th रखो, फिर 12th, फिर इसके बाद यूकेजी रखो, फिर 3rd रखो, इस तरीके से नहीं रखते हैं। तो हम एक ऑर्डर वे में, एक ऑर्डर्ड वे में हम उनको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं बेटा? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की। एक हायरार्कियल वे में जब आप इसको अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हमारे पास टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या था बेटा? तो हमारे पास टेक्सोनॉमिक जो हायरार्की था, दैट वाज लार्जेस्ट जो ग्रुप है, हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, हमारे पास सबसे जो बड़ा या लार्जेस्ट जो ग्रुप था, दैट इज योर वर्ड। सबसे पहला जो हमारे पास है, किंगडम है। क्या है बेटा? किंगडम है। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? फाइलम है। फाइलम, और आप इसको क्या कह सकते हैं? डिवीजन। नंबर 3 जो है, दैट इज योर क्लास है बेटा। 4th ऑर्डर है बेटा। 5th फैमिली है बेटा, ठीक है। एंड 6th जीनस है। एंड लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन इज योर स्पीशीज। क्या है बेटा? स्पीशीज। तो हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशन करने के लिए कितने टेक्सॉन हैं? 7 टेक्सॉन है। टोटल कितने टेक्सॉन है? राइट फ्रॉम किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये जितने भी टेक्सॉन हैं, ये जितने भी कैटेगरी है, इनको एक ऑर्डर वे में, सीरियल वे में इनको अरेंज किया हुआ है। इसी अरेंजमेंट इन एन ऑर्डर्ड मैनर इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहां पे आप टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या हो गया? arrangement of taxons or categories in an ordered way or ordered manner is called as what? Taxonomic. क्या कहते हैं बेटा? Taxonomic hierarchy. हायरार्की। याद रखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब याद रखना, हमारे पास जो 7 टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, इन 7 टेक्सोनॉमिक हायरार्की में से जो सबसे लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप ऑफ जो, या डाइवर्स जो हमारे पास टेक्सॉन है या ग्रुप है, दैट इज योर आपका किंगडम है। क्या है बेटा? याद रखना, क्या है आपका? किंगडम है। तो याद रखना, दिस इज द largest and diverse taxon। ये पूछा जाता है, शाबाश। ये इसको अच्छे से नोट डाउन करना, सब कुछ जो कुछ मैंने लिखा है कॉपी पे नोट डाउन करना। लार्जेस्ट जो है वो, या डाइवर्स जो टेक्सॉन है वो आपका क्या है? किंगडम। और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो टेक्सॉन है वो आपका क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन या स्मॉलेस्ट कैटेगरी। ये पूछा जाता है, शाबाश बेटा। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन और स्मॉलेस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमको याद रखना है, नया जो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोगों को डिस्कवर करना है या किया है, उनको इन्हीं टेक्सॉन में से किसी के अंदर आपको क्या करना है? प्लेस करना है। जाहिर सी बात है, किंगडम जो है वो सबसे बड़ा क्यों है? बिकॉज देखो, एनिमल किंगडम हम कहते हैं, एनिमल के अंदर तो सब आ जाते हैं ना, इंसान आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं, लोमड़ी आ जाती है, सारी एनिमल्स, ठीक है। स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए इसको सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट the needs and history of systematics, and then further we will go up to the classification and its types. हमारे पास 3 तरीके की क्लासिफिकेशंस आपके सिलेबस के अंदर पढ़ना है. दैट इज योर आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आई होप समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने क्वेरीज को पुट कर सकते हैं. ओके, खुदा हाफिज.